स्थिति है जो आप लिखा सामने देख रहे हैं। संकट में सुक्खू सरकार और बीजेपी है तैयार। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इन सबके बीच में हलचल और तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में आगे की रणनीति तय करूंगा। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनती है कांग्रेस की। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और उसके बाद में प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह मंत्री बनते, लेकिन अब वो इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरी तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिसपे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में, उसके एक दिन पहले एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा और उसमें यह कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि उनके पिता का नाम जो है आगे रखा गया और उसके बाद कांग्रेस को बड़ी जीत मिलती है, लेकिन उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। उधर कांग्रेस के जो विधायक है भावुक हो गए, विधायकों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू पर। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है, जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं, लाजमी है, दूसरे तो सवाल खड़े करेंगे ही। कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्तीफा दिया तो जयराम ठाकुर ने हमला बोला कांग्रेस पर और कहा कि विधायकों को अपमानित किया गया है। सुनिए जरा जयराम ठाकुर को। देखिए, वो उनका मसला जो है वो राजनीतिक घटनाक्रम जो घटित हुआ है, स्वाभाविक रूप से जो उनकी बात से हमको लगा है कि वो उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, एक बार नहीं अनेक बार हुई हैं। जिस प्रकार से सरकार में उनको लगातार अपमानित किया जा रहा था, एज मिनिस्टर उनको फंक्शन करने की पूरी इजाज़त नहीं थी। और इन सारी बातों को लेकर पार्टी में उनका कहना कि हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है और ऐसे में उन्होंने त्याग पत्र दिया है, तो इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं। अगर एक मंत्री अपने मुख्यमंत्री में भरोसा नहीं रखता, विश्वास का संकट है, तो आपको लग रहा है सरकार कितनी स्थायी? देखिए, मैं इसी बात को लेकर के कहता हूं, हम इस बात को कई दिनों से कह रहे हैं और जब से पिछले कल का घटनाक्रम घटित हुआ है, जब राज्यसभा में बहुत बड़ी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो नहीं जीत पाए और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो इसका संदेश बड़ा साफ है, स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सरकार में सब ठीक नहीं है। ना मंत्री खुश है, ना विधायक खुश है, ना जनता खुश है और ऐसे में इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में स्पीकर की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है और यहां पर भी स्पीकर ने देखिए क्या किया। हिमाचल विधानसभा से 15 बीजेपी विधायकों को निष्कासित कर दिया गया।
विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा में हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने जयराम ठाकुर समेत 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। विधायकों को निष्कासित करने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पास किया गया और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये ऐसी आशंका पहले ही जाहिर की जा रही थी कि देखिए विधायक तो कुछ निष्कासित होंगे, हो सकता है कि वही 6 विधायक निष्कासित हो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन यहां बीजेपी के भी विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। 15 बीजेपी के एमएलए हैं जिनको निष्कासित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी। ऐसे है भाई साहब, कांग्रेस की सरकार गिर रही है, ये प्रयास हो रहे हैं कि इनको थोड़ा सस्पेंड किया जाए, इनको कुछ ये किया जाए। डिले टैक्टिक्स होता है ना, हर विधानसभा में होता है कि आज ये सस्पेंड कर दिए, कल वो इधर आ जाएंगे, कल वो इधर। तो कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हर्ष महाजन को आप सुन रहे थे। हर्ष महाजन राज्यसभा के वही उम्मीदवार जिन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को हराया, जिनके लिए क्रॉस वोटिंग हुई और यहीं से सारा बवाल शुरू होता है। हर्ष महाजन को आप सिर्फ ऐसे मत देखिए। हर्ष महाजन एक कद्दावर नेता हैं जो कांग्रेस के साथ शुरुआत करते राजनीति की, और वीरभद्र सिंह के कभी राइट हैंड कहा जाता था उनको, और वो किस तरीके से वीरभद्र सिंह के लिए रणनीति तैयार करते थे। शायद उन्हीं को उतारना बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक रहा। हर्ष महाजन उतरते हैं और हर्ष महाजन किस तरीके से कुछ विधायकों को लामबंद करने में कांग्रेस के सफलता हासिल करते हैं। हमें कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं ताकि आप हिमाचल प्रदेश के गणित को समझ सकें, लेकिन इसी के साथ में हमारे 2 सहयोगी सुबह से लगातार हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से। अमन हमारे साथ में और अरुण हमारे साथ में। अरुण, ताजा स्थिति क्या है? जो एक मूव बचा था कांग्रेस के पास उसने वो चल दिया, 15 बीजेपी के विधायकों को निष्कासित कर दिया। देखिए, विधायकों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक देना और विधायकों को अयोग्य ठहरा देना दोनों दो बातें हैं। कांग्रेस पार्टी अभी जो बीजेपी के विधायकों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया स्पीकर के आदेश से, ये सिर्फ हुआ है, तो उससे कोई बहुत बड़ा संकट नहीं उत्पन्न हो जा रहा है। दिक्कत तब होगी जब ये विधानसभा अध्यक्ष, अगर जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिनको कांग्रेस पार्टी ने विधायक दल की बैठक के लिए बुलाया और वो नहीं आए, उनको नोटिस देके निकाल दिया, यानी उनको अयोग्य ठहरा दिया, यानी उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए, तब ज्यादा मुश्किल होगी। अभी तो ये आप देखिए कि लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में जब हंगामा होता है तो स्पीकर जो होते हैं या जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो कुछ सांसदों को या कुछ विधायकों को थोड़े समय के लिए, अभी जो रिलीज आई है विधानसभा सचिवालय की तरफ से, उसमें यह भी नहीं साफ है कि उनको 12 बजे तक के लिए सदन में कार्रवाई का हिस्सा नहीं ले सकते वो, या पूरे दिन के लिए कर दिया या पूरे सत्र के लिए कर दिया। ये अभी साफ होना बाकी है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क इस पॉलिटिकल सिनेरियो पे नहीं पड़ता। अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी भी उन विकल्पों को तलाश कर रही है कि सुक्खू को हटाने के बाद अगर कोई नया हम सीएम बनाते हैं तो क्या वो स्थायी होगा, क्या उसको सबका समर्थन होगा, तो वो चेहरा कौन होगा, क्या वो मुकेश अग्निहोत्री होंगे, क्या वो प्रतिभा सिंह होंगी। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो आज हुआ है वो कल न हो, इसलिए जरूरी है कि विधायकों का समर्थन हो उस नए मुख्यमंत्री को जिसे कांग्रेस चुने, तभी स्थायित्व तो सरकार में आ सकता है और सबको खुश रहना बड़ी मुश्किल की बात होगी। वहीं बीजेपी के लिए देखिए बड़ी बात है कि राज्यपाल से पहले कांग्रेस कहीं ना कहीं ये कह चुकी है कि सीएम का चेहरा नहीं बदला, और अगर सीएम का चेहरा नहीं बदला तो स्थिति कांग्रेस के लिए बद से बदतर हो जाएगी। और उनका फिर रुख करेंगे, लेकिन इन सबके बीच में बीजेपी हमला बोल रही है लगातार। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हमला बोलते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पर जनता से कोई भी वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही विधायकों के बागी होने पर कांग्रेस आलाकमान को जिम्मेदार ठहरा दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पर और साफ तौर पर यह कहा कि जो वादे कांग्रेस करती है वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाती है, और विधायक जो बागी हुए उस पर कांग्रेस आलाकमान को जिम्मेदार ठहराया गया है केंद्रीय मंत्री की ओर से। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो
तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहाँ जहाँ बड़े और झूठे वायदे किए वहाँ कांग्रेस मुकरती नज़र आती है और इनके विधायक इनके से भागते नज़र आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर। तो इस समय मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं सीधे हिमाचल प्रदेश विधानसभा से, और ये जो बागी विधायक थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे जो पंचकुला चले गए थे, वो विधायक यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं। ये वही विधायक हैं जो पिछले 24 घंटे से कांग्रेस पार्टी के संपर्क में नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के व्हिप जो उन्होंने जारी किया था, हालांकि वो राज्यसभा में नहीं कर सकते थे, फिर भी कांग्रेस पार्टी की जो लाइन थी जिसको वोट देने के लिए बोला गया था उसको छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को उन्होंने वोट दिया, जिसके बाद हर्ष महाजन की जीत हुई। तो ये देखिए, ये जो दूसरी गाड़ी आई इसमें भी जो कांग्रेस पार्टी के वो विधायक जो छोड़ करके चले गए थे, क्रॉस वोटिंग जिन्होंने किया वो यहाँ पर हैं, और बागी विधायक अब पहुंचे हैं विधानसभा। तो अब इनके पहुंचने के बाद रणनीति क्या होगी, इनके पहुंचने के बाद संख्या बल क्या होगा, इनको किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ट्रीट करेंगे, क्या ये जवाब देते हैं कांग्रेस पार्टी ने जो इनको नोटिस जारी किया है, उन सब बातों पर नजर रहेगी। देखिए, ये जो विधायक हैं आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, सारे विधायक जो 6 विधायक थे और 3 निर्दलीय थे, वो सब यहाँ पर देखिए विधानसभा के अंदर जा रहे हैं। हिमाचल विधानसभा भवन जो है वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सारे विधायक विधानसभा की कार्यवाही जो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी, शुरू हो गई है, उसमें हिस्सा लेने के लिए विधान सौधा पहुंच गए हैं। तो ये जिस पर सबकी नजर थी, जो विधायक ढूंढे जा रहे थे लगातार कि कहां है वो विधायक, 6 जो कांग्रेस के विधायक थे, 3 जो निर्दलीय विधायक थे, वो सारे विधायक कहां हैं, वो सारे विधायक क्या कर रहे हैं, उनका रुख क्या होगा और वो उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, वो सब आप देखिए तस्वीरों में। यहाँ पर आपको विधानसभा में प्रवेश करते हुए ये विधायक दिखाई दिए। अभी आपको लगातार मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए विधानसभा की तस्वीरें हैं और ये सारे विधायक अब अंदर जा चुके हैं। पंकज तोमर आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे और अब ये विधायक चले गए हैं, तो क्या नए सिरे से रणनीति बनेगी, अब क्या क्या विकल्प हैं, ये भी तलाशना होगा। क्योंकि इनसे आप नजर बनाए रखिए। हमारे एक और सहयोगी अमन भारद्वाज हमारे साथ में बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अमन, ये 6 बागी विधायक जो पंचकुला गए थे आ गए हैं, 12 बजे से कार्रवाई शुरू होनी है, कोई अंदर से जानकारी, कोई खबर मिल पा रही है? देखिए, इंतजार इसी चीज का है क्योंकि जो इल्जाम बीजेपी पर कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा था, तो वही कार्रवाई विधानसभा के अंदर देखने को मिली है। क्योंकि 15 भाजपा विधायकों को समेत जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, उनके साथ एक्सपल किया गया, निष्कासित कर दिया गया है। और विधानसभा इस समय मैं बाहर मौजूद हूं, यहां पर भी कुछ ही देर पहले गेट पर हल्ला कर कुछ विधायक जो निर्दलीय और कांग्रेस के विधायक जो कल से संपर्क में नहीं थे, तो वो यहां पर आज विधानसभा जब भाजपा के विधायकों को पता चला है विक्रमादित्य ने जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया, क्या इनका कोई नेक्स्ट मूव आपको पता चल रहा है 6 विधायकों का? देखिए, राज्यपाल से मुलाकात कर यही कहा गया है कि अगर विधानसभा में, क्योंकि 2 रास्ते अपनाए हैं कि या तो डिवीजन ऑफ वोट अंदर विधानसभा में किया जाए, अगर वो रास्ता नहीं अपनाया जाता, जैसे एक्सपल्शन हो गई है, तो राज्यपाल से जो सुबह मुलाकात हुई है उसमें विधायकों को साथ लेकर और डिवीजन ऑफ वोट की मांग कर एक राज्यपाल के जरिए भी हस्तक्षेप करने की जो मांग भाजपा के विधायकों ने की है, तो एक रास्ता वो भी बचता है। अगर यहां पर निष्कासन के बाद भाजपा विधायकों के बाद डिवीजन ऑफ वोट नहीं मिलता है या समर्थन नहीं भाजपा के हक में होता है, तो राज्यपाल दफ्तर एक जरिया जरूर है भाजपा के पास, क्योंकि उनके द्वारा मांग की गई है कि मिनॉरिटी में कांग्रेस अब आ चुकी है, विधायक उनके समर्थन में है, तो राज्यपाल अगर हस्तक्षेप करते हैं और जिसकी उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है अब, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक मेजोरिटी साबित करने के लिए भाजपा के पास राह जरूर बचता है। और ये अगर बजट सेशन में, क्योंकि बजट सेशन के अंदर कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता, बजट पर वोटिंग पर डिवीजन ऑफ वोट की मांग की गई है, तो हो सकता है कोई स्पेशल सेशन या राज्यपाल के जरिए राज्यपाल के पास बहुमत अपना एक तरीके से भाजपा के विधायक साबित करने में समर्थ हो और सिद्ध हो, तो वो जरूर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से विक्रमादित्य ने इस्तीफा यानी कि इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति कांग्रेस के लिए इस वक्त बन चुकी है। इन सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू को हटाने की तैयारी कर ली है, ये सूत्र हमारे कह रहे हैं।
इसी के साथ ये खबर मिल रही है कि कांग्रेस ने कहा है कि वो सुक्खू को हटाने के लिए तैयार है, लेकिन विधायक अगले सीएम चेहरे पर रजामंदी बना ले, यानी कि जो मांग रखी जा रही थी सभी विधायकों की ओर से कि आप सीएम का चेहरा बदलिए, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाने के लिए आलाकमान तैयार हो गया है। लेकिन दो और कौन से नाम जो इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं वो आपको बता दें, एक प्रतिभा सिंह और दूसरा जो एक नाम और है जो फिलहाल मौजूदा समय में डिप्टी सीएम भी है, उनका भी नाम आगे चल रहा है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण, सहमति बन रही है आलाकमान की कि चेहरा बदल देंगे, लेकिन दो नाम जो चुनावों से पहले भी चर्चा में थे एक बार फिर से चर्चा में, प्रतिभा सिंह और एक और चेहरा। देखिए, दोनों नाम चर्चा में और इसीलिए मुकेश अग्निहोत्री को बनाया ही गया डिप्टी सीएम इसलिए, और विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट मिनिस्टर इसलिए बनाया गया क्योंकि प्रतिभा सिंह को बैलेंस करना था। जैसा कि विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके पिता के नाम पर उनके पोस्टर बैनर पर चित्र छाप करके इमोशनल अपील करके ही यह चुनाव जीता गया, तो दावा तो उनका था उनके मुताबिक, लेकिन जब वो नहीं बन पाए तो एक नाराजगी उनके अंदर थी। लेकिन प्रतिभा सिंह ने जिस तरह से कल ये बयान दिया कि विधायकों में नाराजगी है, राजेंद्र राणा जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, हर्ष महाजन खुद कभी अहमद पटेल कहे जाते थे हिमाचल प्रदेश के, ये सारे नेता कांग्रेस के पुराने नेता हैं। लेकिन सुक्खू ने क्या किया, सुक्खू ने पूरी सत्ता का एक केंद्रीकरण अपने हाथ में करने की जो कोशिश की, हाथ से अब रेत उनके फिसलने लगी। जब तक वो कर पाए। अब ये राज्यसभा का जो चुनाव था वो ब्रेकिंग पॉइंट था, अब वो हाथ से उनके रेत फिसल रही है। लेकिन कांग्रेस आला कमान के सामने मुश्किल है, कोई कंसेंसस कैंडिडेट ऐसा हो जिस पर प्रतिभा सिंह भी विक्रमादित्य सिंह भी हामी भर दें, जिस पर राजेंद्र राणा भी हामी भर दें और सुक्खू का भी हामी भरना जरूरी है। देखिए, सुक्खू अकेले नहीं है, वो मंत्री मुख्यमंत्री भले हैं लेकिन अकेले नहीं, उनके भी कुछ समर्थक विधायक हैं, उनकी राय भी जरूरी है। तो कांग्रेस आला कमान जल्दबाजी में फैसला लेकिन ये नहीं चाहता कि जो आज परिस्थिति उत्पन्न हुई है 10 दिन बाद फिर वही परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, इसलिए जो ये तो जनवरी में ही हो गया था। विक्रमादित्य सिंह के 2 मंत्रालय अहम उनसे ले लिए गए थे, ये पटकरा तो जनवरी में ही लिख दी गई थी जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, तभी समझ जाना चाहिए था आलाकमान को दिल्ली में बैठ के।